हेलो दोस्तों। आप हमेशा मुझे पूछते हैं कि आपका घर इतना साफ सुथरा कैसे रह लेता है, जबकि आपके घर में भी बच्चे हैं। कैसे आप क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन इतने अच्छे से करती हैं कि आपका घर हमेशा साफ ही रहता है, साफ ही दिखाई देता है। तो इसी क्वेश्चन का मैं आज आपको आंसर देने वाली हूँ। मेरी 3 माइक्रो हैबिट्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ, जिनकी वजह से मेरा घर हमेशा साफ सुथरा, क्लीन, डेकोरेटेड ही आपको दिखाई देता है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको भी कौन कौन सी 3 माइक्रो हैबिट्स हैं जिनको यूज आप भी कर सकते हैं। आप भी अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और क्लीन दिखा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके दिखाती हूँ आपको। तो पहली चीज़ रहती है क्लीनिंग। तो क्लीनिंग मैं करती हूँ मॉर्निंग में कुछ इस तरह से झाड़ू लगाऊंगी सारे घर में, ऊपर वाले फ्लोर में भी, नीचे वाले फ्लोर में भी। झाड़ू मेरा डेली लगता है, पोछा भी मेरा डेली लगता है। पर एक दिन मुझे ऑफ रहता है पोछे से, वो रहता है थर्सडे वाले दिन। वीरवार के दिन हमारे यहाँ पोछा नहीं लगता है। तो पोछे का भी डिपेंड करता है आपके घर में कितना ज़्यादा फ्लोर गंदा होता है। या फिर मुझे तो, अब मैं आपको बताऊं तो मुझे हैबिट हो चुकी है, आदत ही हो गई है कि डेली पोछा लगाना, चाहे गंदा है चाहे नहीं भी है। तो कुछ इस तरह से रूटीन ही बन गया है अब। तो फिर डेली मैं लगा देती हूँ मॉर्निंग में। और नेक्स्ट जो चीज़ रहती है वो रहती है डस्टिंग की। ये भी क्लीनिंग का ही एक पार्ट है। तो डस्टिंग भी डिपेंड करती है आपके घर का कौन सा कॉर्नर जो है वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है। जैसे डाइनिंग टेबल हमारा डेली गंदा होगा, मिरर्स वगैरह डेली गंदे होते हैं, और टेबल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, कॉफ़ी टेबल वगैरह, इनको डेली मैं क्लीन करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ इनकी। बाकी डिपेंड करता है डस्टिंग का कि जैसे फर्नीचर है हमारा, वो कितने टाइम के बाद आपको क्लीन करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल जो है वो सेट कर सकते हैं। मेरा शेड्यूल ऐसा है कि 10-15 दिन में मैं एक बार इसको क्लीन करती रहती हूँ, फर्नीचर्स को या डेकोर आइटम्स को, इतनी ही गंदी होती हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा मेन रोल निभाता है कि हमने अपने घर की चीज़ों को जगह बनानी है, कैसे बनानी है, कहाँ पर बनानी है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ रहती है। और हर चीज़ का अपना एक घर ज़रूर से होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जब चीज़ों को अपना घर मिल जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली अपने घर तक पहुँच ही जाती हैं। तो कुछ इस तरह से आप, ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र बाज़ार से लेकर आइए। आप इस तरह से कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र। मैंने बहुत सारे डीआईवाई किए हैं, बहुत सारे मैं इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स को यूज़ करती हूँ अपने घर में अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इस तरह के आप भी डीआईवाई कर सकते हैं। पुराने जो जैसे डिलीवरी के साथ हमें मिलते हैं ना कुछ बॉक्सेस वगैरह कार्डबोर्ड के, उनको आप इस तरह से रैप कर दीजिए, क्लोथ रैप कर दीजिए, या फिर जूट रैप कर दीजिए, पेपर रैप कर दीजिए। तो उसके साथ आप बहुत सारे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। किचन के काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ जाते हैं, और बाकी जगह भी बहुत जगह हम इनको यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो रहती है कपड़ों की ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपके पास कपड़ों के लिए भी कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइज़र या तो आप बाज़ार से ले लीजिए, या फिर आपके पास इस तरह के बॉक्सेस तो होंगे ही। जैसा कि मैंने आपको बोला, डीआईवाई कर लीजिए। तो इसमें भी मैं बहुत सारे कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। और कपड़ों की सबसे ज़्यादा जो बात रहती है, जैसे कि बाहर जाने वाले कपड़े हैं, उनको मैं अलग से रखती हूँ पैक करके। और जो मुझे डेली चाहिए होते हैं या मंथली चाहिए होते हैं, उनको मैं सेपरेटली रखती हूँ। जो मुझे ईयरली चाहिए होते हैं उनको मैं अलग रखती हूँ, और जो विंटर सीजन वाले होते हैं उनको मैं अलग रहती हूँ। अलग अलग सेक्शन मैंने बनाकर रखा है कपड़ों का। तो इससे ऐसा होता है कि क्लटर भी नहीं होता है, और चीज़ें जो है वो टाइम से मिल भी जाती हैं, विजिबल भी रहती हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये मेरा नया सूट था, अभी मैंने वॉश किया था, तो इसको मैंने कुछ इस तरह से, कुछ नहीं, कुछ महंगा ऑर्गेनाइज़र नहीं, सिर्फ जो कपड़ों के साथ इस तरह के पॉलीथीन वाले बैग आते हैं ना, उसमें देखिए इस तरह से जिप कर दिया। और इसको मैं रख दूँगी नीचे। मैंने एक ऑर्गेनाइज़र रखा है कवर्ड के नीचे वाले सेक्शन में, क्योंकि ये पार्टी वियर सूट है, हमें हर दिन तो पार्टी में जाना नहीं होगा। मंथली या 2 महीने में एक आधी बार ये सूट निकलेगा। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से इस वाले ऑर्गेनाइज़र में रखा हुआ है। इस तरह के बहुत सारे और भी पार्टी वेयर सूट जो हैं वो मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़र में सेट करके रखे हैं। तो आप भी इस तरह से अलग अलग सेक्शन बनाकर रखेंगे ना, अपने बच्चों के कपड़ों का, अपने कपड़ों का, घर में पहनने वाले अलग, स्कूल वाली ड्रेसेस के लिए अलग, बाकी कुछ इस तरह से सेटअप करके रखेंगे तो क्लटर भी नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन भी रहेगी, और आपका घर साफ़ सुथरा भी रहेगा। तो कुछ इस तरह से मैंने अलग अलग सेक्शन में अपने कपड़ों को डिवाइड करके रखा है। आप भी इस फॉर्मूले को ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको
आपको अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करके रखना है तो काफ़ी अच्छा तरीका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि हमारी ड्रेसिंग एरिया में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हम वुमेंस हैं तो वुमेंस के पास तो इस तरह के मेकअप के प्रोडक्ट्स हो गए, बैंगल्स हो गई, ये सब होंगे ही। तो आप इनके लिए भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र बहुत काम के होते हैं और क्लटर से भी हमें बचा कर रखते हैं। तो अगर चीज़ों को इस तरह से आप रखेंगे ना तो टाइम से मिल भी जाएंगी, विजिबल भी रहेंगी और यूज़ करने में भी काफ़ी इजी हो जाता है। तो कुछ इस तरह से छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बहुत अफोर्डेबल रेट पर ये मिल जाते हैं, 100-200 रुपए के। तो कुछ इस तरह से आप परचेज़ भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह के बॉक्सेस नहीं हैं तो आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, DIY कर सकते हैं। मैं आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन टिप्स जो है वो देती रहती हूँ। तो कुछ इस तरह से, जैसे कि कप के बॉक्सेस हो जाते हैं तो इसमें हम अपनी बहुत सारी बैंगल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप इस तरह से ये लकड़ी का ऑर्गेनाइज जो है वो ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे रेट पर मिल जाता है। आप इस तरह से मोबाइल की जो बॉक्सेस आते हैं ना खाली वाले, उनको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बैंगल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो छोटे छोटी चीज़ें हैं, बहुत काम आती हैं। नेक्स्ट वन, ये कुछ मैंने, देखिए आप देख सकते हैं, कार्डबोर्ड से बनाया था, अगेन स्टेशनरी के लिए ऑर्गेनाइज़र। और स्टेशनरी को भी मैं एक जगह इसी ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। और मीबू को भी अगर कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो वो आराम से यहाँ से निकाल के ले लेता है। उसको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। और देख सकते हैं आप कि बच्चों को भी चीज़ें रखी हुई मिल सकती हैं अगर आपने अच्छे से रखी होंगी तो। और अगर एक बार आपका घर इस तरह से, मतलब इसका यूज़ टू हो गया ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी डेली क्लीनिंग की, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बहुत सारा काम है। एक बार आप चीज़ों की जगह बना दीजिए बस, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। बस जैसे ही नई चीज़ आई उसको वहाँ पर आराम से रख दिया और आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इस तरह से स्टेशनरी के लिए मैंने अलग से ऑर्गेनाइज़र बनाया है, उसके बैग को रखने के लिए अलग से जगह है, उसके टॉयज़ को रखने के लिए अलग से बॉक्सेस रखे हुए हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बहुत काम की चीज़ होती है। नेक्स्ट वन, जो मेन पार्ट रहता है घर को साफ़ सुथरा रखने में, सबसे ज़्यादा यही रोल निभाता है मुझे लगता है, वो है डीक्लटरिंग। साथ के साथ जैसे ही आपका, जैसे पहले तो हम बात करते हैं कपड़ों की, तो कपड़े अब हमें छोटे हो गए हैं, कुछ टाइट हो गए हैं, कुछ ख़राब हो गए हैं, तो उनको टाइम से निकाल दीजिए अपनी अलमारी से। मैंने भी बहुत सारे कपड़े डीक्लटर किए अभी। तो कुछ इस तरह से इनको भी डेली बेसिस पर भी आप डीक्लटर कर सकते हैं, मंथली बेसिस पर भी डीक्लटरिंग जो है वो कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप किचन से भी कुछ जैसे बर्तन हैं जो ख़राब हो गए हैं, आपके किसी काम के नहीं हैं, उनको निकाल दीजिए। रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो ऐसे ही जगह घेर कर रखेंगे और वही है ना कि वो क्लटर फैलाएंगे, अच्छा नहीं लगता, गंदा सा लगता है, जैसे फैला हुआ सामान फिर दिखाई देगा और जगह की भी कमी हो जाएगी फिर उस हिसाब से। तो डिक्लटरिंग बहुत अच्छी हैबिट है, इसको मुझे लगता है अपनी डेली लाइफ में ज़रूर से यूज़ कर लेना चाहिए। साथ के साथ जैसे कुछ बाथरूम में हमारे पास शैम्पू रखे होते हैं, उनकी बॉटल्स खाली हो रही हैं, तो उनको भी आप टाइम टू टाइम जो है वो निकालते रहिए। कुछ चीज़ें जो एक्सपायरी डेट की हो रही हैं उनको रिमूव कर दीजिए। इसी तरह से ड्रेसिंग यूनिट में भी बहुत सारी ऐसी आइटम हो जाती हैं जिनको या तो हमें अभी यूज़ नहीं करना है या ख़राब हो चुकी हैं या फिर अभी हमारे किसी काम की नहीं है। कुछ एक चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हमने सालों से यूज़ ही नहीं की होती हैं और हम ऐसे ही उनको पकड़ कर रखे रहते हैं कि नहीं, हम आज नहीं कल इसको यूज़ कर लेंगे, पर वो दिन कभी नहीं आता है। तो इनको आप निकाल दीजिए, ये बहुत अच्छी हैबिट है डिक्लटरिंग। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने तो अपनी हैबिट्स आपको बता दी कि मैं कौन सी 3 हैबिट्स जो है वो यूज़ करती हूँ। और आप मुझे बताइएगा आप इनमें से कौन सी वाली यूज़ कर रहे थे और अभी कौन सी वाली हैबिट को यूज़ करने वाले हैं। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। करती हूँ आज की वीडियो की यही फ्रेंडिंग। मिलूंगी आपके साथ एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।